हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म नीरज स्कूल ऑफ कॉमर्स पे। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत सारे मैनेजमेंट के विषय में टॉपिक पे डिस्कशन किया है। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको जा करके उसको इस वीडियो के एंड के बाद उसको जरूर से देख लीजिएगा, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा रिगार्डिंग द मैनेजमेंट। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सारे आपने जितने भी फंक्शन किए हैं मैनेजमेंट के, उन सब चीज़ों को क्या करिए, आप एक करिए और बढ़िया तरीके से बताइए। ठीक है, मतलब क्या, सबको एक अगर आप करेंगे तभी जाके आपको अच्छी चीजें मिलेगी देखने को। ठीक है, आइए देखिए इसमें क्या बता रहा है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स टू इन परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स। अब देखिए, कॉमन गोल अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे चीजों को तो आपको वो चीजें नहीं मिल पाएंगी जो आप चाहते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सब चीजों को एकीकृत करना है। इसको हिंदी में कहते हैं एकीकृत। एकीकृत मतलब क्या, जो भी आपने प्लानिंग किया है, आपने ऑर्गेनाइजिंग किया है, आपने डायरेक्शन दिया है, आपने डायरेक्शन हो गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सॉरी स्टाफिंग, डायरेक्टिंग नहीं, पहले स्टाफिंग हो गया, फिर डायरेक्टिंग हो गया, फिर कंट्रोलिंग हो गया। ये सारे फंक्शन क्या होना चाहिए आपको, अगर आप लोग अच्छे से परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन आपका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी मैं बताऊंगा कि ये प्रबंध का क्या होता है, एक इसेंस होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, नीचे बात करते हैं। ये देखिए बोल भी दिया यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन क्या होता है आपका, इसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। इसेंस मतलब क्या होता है, सार, समरी। क्योंकि अगर आप सारी चीजों को अगर कर रहे हैं, अगर आपका इसेंस ही अच्छा नहीं, समरी ही अगर आपका अच्छा नहीं है तो मतलब बात होता नहीं है। क्योंकि सबका एक दूसरे से तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ग्रुप एफर्ट्स आपको तभी मिल पाएंगे जब आप क्या करेंगे, सब चीजों को क्या करेंगे, परस्यूट करेंगे किसी चीज के कॉमन गोल के लिए। अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन करिए। अपने कोऑर्डिनेशन अगर आपका सब चीज़ें नहीं बन पाती हैं तो आप चीज़ों को नहीं अचीव कर पाएंगे। जैसे आप एग्जाम अगर देते हैं तो एग्जाम देते समय आपको ध्यान दीजिएगा, आप एग्जाम देते समय आपको क्या होना चाहिए, आपके जितने भी जो भी आपने लेक्चर पढ़े हैं वो सब चीज़ों को एक अलग से आप निमोनिक्स बना के रखे रहते हैं, ताकि आपको अगर वो क्वेश्चन अगर आए तो आप अच्छे तरीके से उसको कर पाइए। सेम उसी तरह से कोऑर्डिनेशन होता है हमारे मैनेजमेंट में भी। अगर हम करना चाहते हैं और हम अपने मैनेजमेंट का अच्छा मतलब एक तरीके से बेहतर अगर रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो हमको कोऑर्डिनेशन हर अपने पूरे फंक्शंस में क्या करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं, बात करते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन। क्या करता है, यूनिटी ऑफ ये एक्शन करता है। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब क्या, क्यों होता है यूनिटी ऑफ एक्शन? यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, एक मिनट, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या बोल रहा है ये, यूनिटी ऑफ आपका एक्शन होना चाहिए, इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलता है, यूनिटी ऑफ एक्शन को क्या करता है, वो लाता है एक उसमें और इंटीग्रेट करता है सारी चीजों को, क्या जो डिफरेंट भी आपकी एक्टिविटीज है उसको भी एक कलेक्ट करता है और एक जगह रखता है। इट इज कंसिडर्ड एज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या है, ये प्रबंध का आपका पूरा क्या है, सार है। इसको हिंदी में कहते हैं इसेंस का मतलब होता है सार। सार मतलब क्या, समरी। ये पूरा आप जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उसका अगर आप देखेंगे उसमें तभी आप उपलब्धि हासिल कर पाएंगे, अचीवमेंट कुछ कर पाएंगे जब आप क्या करेंगे, बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन रखेंगे उन चीज़ों में, तभी आपका क्या हो जाएगा, आपका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो पाएगा। फिर बात करते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या करता है, ये किस चीज़ की आवश्यकता को ध्यान देता है कि सारे के सारे फंक्शन क्या हो, अच्छे तरीके से क्या हो, परफॉर्म हो सके। फिर बोला कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, दो क्वेश्चन आप हर जगह देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या है, तो ये क्या है, इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको आप कभी भूलिएगा मत। ठीक है, क्योंकि ये हर बार अगर कोई भी आप एग्जाम देंगे, अगर आप कॉमर्स का एग्जाम दे रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जरूर पूछता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, तो इसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। दूसरा क्या है, ये हर लेवल पे चलता है। ठीक है, हमने बात किया था ना पिछली वीडियो में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के विषय में, तो उसमें क्या बताया था हमने कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और क्या होता है, पहले टॉप लेवल होता है, फिर क्या होता है, मिडिल लेवल होता है, फिर क्या होता है, लोअर लेवल होता है। ये तीन लेवल होते हैं हमारे, ये तीनों लेवल पे क्या होगा, ये रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, फिर क्या, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि सारा फंक्शन आपका बेकार हो जाएगा अगर सब फंक्शन में क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तब। ठीक है, इसलिए इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या क्या है हमारा, क्या है हमारा, ये देखिए, कोऑर्डिनेशन इज द needed to perform all the functions of management। फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन इज द रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। ठीक है, फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये सब सारी बातें आपको क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा देखने को बढ़िया मिलेंगी, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे तरीके से करते हैं तो ये बेहतर मिलेगा आपको। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट, आगे बात करेंगे क्या चीज़, नेक्स्ट आपको हम बात करेंगे नेचर और फीचर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन क्या है। अब इसमें क्या है भैया, देख लीजिए, इसमें बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स।
जो भी आप ग्रुप में प्रयास कर रहे हैं उसको क्या करता है, ये एकीकृत करता है, इंटीग्रेट करता है। क्योंकि अगर आप जो भी प्रयास कर रहे हैं वो तभी अच्छे तरीके से रिसीव हो पाएगा जब आप सब चीज़ों को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और एक जगह करेंगे, तभी हो पाएगा। अदरवाइज वो आपका जो एफर्ट है आपका वो अच्छे तरीके से आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है, इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। क्या करता है, ये आपका जो भी आप एक्शन कर रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वो उसमें क्या होनी चाहिए, वो यूनिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब एक बात बताइए, टीम इंडिया की हम बात कर लें, अगर बैट बॉल की अगर हम बात कर लें, मतलब मैच की बात कर लें, तो वो कोई मैच हम तभी जीत पाते हैं जब पूरी की पूरी टीम अच्छी तरीके से काम करती है। अगर टीम पूरी अच्छी तरीके से टीम काम नहीं करेगी तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा और कोई भी जीत नहीं पाएगा। बॉलर अगर अच्छा बॉलिंग कर रहा है, तो बैट्समैन अगर अच्छा बैटिंग कर रहा है और फील्डर जो है वो अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, तभी हम क्या करते हैं, विनिंग उस पर पोजिशन पे पहुंचते हैं। अदरवाइज क्या हो जाएगा, कोई भी अगर इसमें से लड़खड़ाता है हमारी चीज़ें, तो हम उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाते हैं, मतलब क्या कि हम उसमें विन नहीं कर पाते हैं। क्लियर है। उसी तरीके से अगर हमें मैनेजमेंट की अगर चीज़ों को अगर देखना है तो क्या होना चाहिए, उसमें यूनिटी ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। फिर क्या है, नेक्स्ट आपका टॉपिक देखिएगा, कॉन्टिन्यूअस ऑन ऑनगोइंग प्रोसेस। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोल रहा है कि जो भी आपका ये क्या नाम है, कोऑर्डिनेटिंग है, इसके होना चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए, कभी भी ये रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप रुक देंगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो आप चाहते थे। क्लियर है। ये हमेशा क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। फिर क्या है नेक्स्ट आपका, कोऑर्डिनेशन इज द परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब क्या होता है, ये हर जगह यूज होने वाला है, आप इसको कहीं भी रोक नहीं सकते हैं। ये जैसे आप इसको आप किसी भी प्लेस पे आप देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, इंडस्ट्री देख लीजिए, फंक्शन लीजिए, आप खुद कोऑर्डिनेशन रखते हैं अपने हर वर्क में। क्योंकि अगर सब तालमेल अगर अच्छा नहीं हुआ, आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी बॉडी अच्छी तरीके से रन ऑन कर पाएगी। आपके नेचर में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। आप कब एंगर होंगे, कब आप पोलाइट होंगे, कब आप इमोशनल होंगे, ये सारी चीज़ें अगर कभी भी कुछ भी हो जाएंगे तो आपका कोई मतलब निकलेगा नहीं। इसलिए क्या होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन हर जगह आपको क्या होता है, ये परवेसिव फंक्शन है, हर जगह आपको ये मिलेगा। अगर आप नहीं करेंगे कोऑर्डिनेशन हर चीज में तो आप अच्छे तरीके से रह ही नहीं पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ये क्या है, सारे मैनेजर्स की क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक मॉम एंड डैड का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, कि आप अपने बच्चों के सारे बिहेवियर में कोऑर्डिनेशन लाएं। कब कौन सा चीज़ होना चाहिए ये उनको मालूम होना चाहिए। अगर कुछ गलती हो रही है तो उसको पहले ही बताएं वो, तभी जाके वो अच्छे तरीके से चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर क्या है नेक्स्ट आपका, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट मतलब क्या, चीज़ों को ये बताता है कि कैसे हम चीज़ों को अचीव करें, डिलीवर करता है चीज़ों को। ये एक तरीके से देखा जाए कि चीज़ों को ऐसा आपको एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देगा कि आप चीज़ों को अगर नहीं बढ़िया से कर पाएंगे तो आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी एक तरह से। इसलिए क्या है, ये डेलिबरेट फंक्शन भी है। क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। भाई अगर हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी तो है। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है भैया, जरा ये देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज अगर आपका बिग रहेगा तो ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर स्मॉल रहेगा तो आपको नॉर्मल कोऑर्डिनेशन से भी काम चल जाएगा। ठीक है। अच्छा भाई देखते हैं भाई इसमें क्या कैसे होता है। भाई क्या बोल रहा है, ये देखिए, बोला है द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज इन द साइज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन विद द ग्रोथ इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। देयर इज अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। ठीक है। सो इट्स द इम्पॉर्टेंट टू यूनिफाई द इफर्ट्स ऑफ द डाइवर्स इंडिविजुअल टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाता है वैसे वैसे आपको कोऑर्डिनेशन की और जरूरत होती जाती है। जैसे आप देखिए, आप अगर छोटे क्लास में जब पढ़ते थे तो उसमें आपको बहुत नॉर्मली रहते थे तो आपका काम हो जाता था। बट जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ने लगी हैं, आप जितने ही आगे पढ़ रहे हैं तो आपके और कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ रही है। आपके अपने मनोभावों में, आपके सोशल में, आपके इमोशनल में, आपके बोला सकता है जो पर्सनल चीजें हैं वो सब में आपको कोऑर्डिनेशन रखना पड़ रहा है। ठीक है। अब कहीं का गुस्सा अगर आप कहीं उतारेंगे तो एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा आपका। वो चाहे पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो सोशल हो, हर लेवल पे आपको क्या होना चाहिए, अच्छे तरीके से रखना चाहिए। और जैसे जैसे आप इंक्रीमेंट आप में होती जाती है वैसे वैसे आपकी कोऑर्डिनेशन क्या होती है, आपकी बढ़ते चली जाती है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से रखें तो आप अपने गोल को क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अच्छा भाई, फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये बोल रहा है देयर इज अ नीड टू reconcile the goals pursued by each of the department with the goal of the organization as a whole। ध्यान दीजिएगा, अब पर्सनल डिफरेंशिएशन जरूर होता है। अब कोई हर व्यक्ति आपके अकॉर्डिंग होगा ये तो ज्यादा जरूरी है नहीं ना है। तो ये क्या होता है, रिकनसाइल करना चाहिए। अगर कुछ हो गया है गलती तो उसको माफ करो ना, समाधान करो उसका। रिकनसाइल का मतलब क्या होता है, जो चीजें गलत हो गई उसको सुधार लो।
बात खत्म, आपका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। अगर आप ये सोचो कि एकदम रिजिड रहोगे, कभी लाइफ में रिजिड नहीं रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए भाई। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके अंदर नहीं है, ठीक है, अब हाँ मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा फ्लेक्सिबल रहिए, मगर कहीं कहीं पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी का भी वर्च्यू आपके पास होना चाहिए, एडवांटेज आपके अंदर होना चाहिए। किस चीज का? फ्लेक्सिबिलिटी का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको चेंज होना पड़ सकता है। ठीक है, कभी कदार आपको मालूम है कि गलती हो रही है, मगर तब भी आपको थोड़ा उस समय बर्दाश्त करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आगे उस चीजों से बहुत बेहतर होना चाहिए। जैसे मैं बता दूं, एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक बार एक कंपनी में एक एम्प्लॉय आया और कहा कि मैं आपके फर्म को छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो जो वहाँ का ओनर था वो कहा कोई बात नहीं, आप छोड़ के जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, बट ये कंपनी के ही पैसे से आप जाइए 1 महीना घूम करके आइए। तो वो क्या हुआ, वो गया घूम करके आया, पूरा 1 महीने घूम करके आया। तो आया तो कहा कि ठीक है, आप आपका रेजिग्नेशन मैं एक्सेप्ट करता हूँ और आप इसको ले लीजिए। तब लोगों ने बोला, जो वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह थे, उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों, आपने उसको 1 महीने की छुट्टी दे दी और बोला कि आप जाओ घूम करके, और कंपनी का इसमें भी पैसा बर्बाद हुआ, और उसको भी 1 महीने का भी आप सैलरी के साथ उसको घूमने का मौका दिए, ऐसा क्यों किया आपने? तो उन्होंने बोला देखिए ये हमारे कंपनी का क्या था, फेथफुल एम्प्लॉय था, अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते तो हमारे कंपनी को लॉस हो सकता था। मैंने ये देखा कि 1 महीने में अगर ये नहीं रहता है, ये बंदा अगर नहीं रहता है हमारे फर्म में, तो क्या हमारे कंपनी को कोई लॉस हो सकता है? तो मैंने यही चेक किया ये पूरा, कि अगर हमारे कंपनी को कोई लॉस नहीं हो सकता इसके जाने के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने उसको रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि अब मैं उसको रोकता तो वो रुक नहीं पाता उस तरीके से। ठीक है, और मैं ये जानता हूं कि अब वो चाह रहा था कि ये मेरे कंपनी में रुके, मगर तब भी मैं उसको रोका नहीं, क्योंकि मैंने ये देख लिया कि इसके बिना भी हमारा कंपनी चल सकता है या नहीं चल सकता है। क्योंकि कंपनी के जो बैकबोन होते हैं वो कौन होते हैं? कंपनी के बैकबोन आपके कौन होते हैं? एक तरीके से जो एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, अगर बैकबोन ही अगर हमारा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो हमारे एम्प्लॉय चल कहाँ पाएंगे? कोई मतलब नहीं निकलेगा उस चीज का। इसलिए हमने क्या किया, इनको घूमने का मौका दिया, ताकि वो घूम करके आए और उनको समझ में आए कि हाँ, कि कंपनी ने उनके लिए क्या क्या किया है। और मुझे ये तब तक पता चल गया कि हमारे कंपनी को इनसे ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंस है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंस क्या है? स्पेशलाइजेशन। क्या है? स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या? आप अगर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं तो इसमें स्पेशलाइजेशन आपकी होनी चाहिए। अब स्पेशलाइजेशन किस चीज़ की, ये थोड़ा देखते हैं। इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट the different approaches, interest or opinions of the specialist and resolve conflicts between them, coordination is essential। मतलब क्या, जो भी अगर आपके अंदर कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आपको उसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या? आपको विशेष उसमें योग्यता होनी चाहिए। जो भी अप्रोच हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, ओपिनियंस हो रहे हैं, वो आप स्पेशलिस्ट तरीके से उसको सॉल्व करिए ना। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। इसीलिए क्या है, ये कोऑर्डिनेशन क्या है, इसेंशियल है हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि कन्फ्लिक्ट को दूर करना है तो हम कोऑर्डिनेशन से ही कर सकते हैं। कोई एम्प्लॉय अपने आप को बहुत बढ़िया समझता है, कोई एम्प्लॉय अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को डिमोटिवेट समझता है, तो आप उन चीज़ों में कोऑर्डिनेट करिए ना, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर आप वो चीज़ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ जाएगा। इसलिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन। अब पूरे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ा है इस वीडियो में, क्या क्या था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये पांचों फंक्शन क्या बताते हैं हमको। अब इन सारे चीज़ों को अगर आप क्लब रूप में कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे एक दूसरे में, तो अच्छा प्लान करके भी क्या फ़ायदा है जब उसका ऑर्गेनाइजिंग नहीं हुआ? अच्छा ऑर्गेनाइज करके क्या फ़ायदा है जब उसका अच्छा स्टाफिंग ही नहीं हुआ? अच्छा स्टाफिंग भी अगर आपने कर लिया तो आपने क्या किया, डायरेक्शन उसको अच्छा नहीं दिया। और डायरेक्शन भी दे दिया तो जो आपने प्लान किया था गोल को, जो आपको अचीव्ड हुआ है, जो अभी रियल में आपने जो वर्क देखा है, उसमें क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ना कि हाँ आपने क्या गलती कर दी। और उस समय अगर आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी तो आपको कोई मतलब निकलेगा नहीं। इसीलिए क्या है, आपका ये कोऑर्डिनेशन क्या है, इसेंस है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सार है एक तरीके से पूरे आप चीज़ों का। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि और भी अच्छे तरीके से, एनर्जेटिक तरीके से हम चीज़ों को और डिस्कस कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के संग, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके बढ़िया तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारी ये 3 हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, फेसबुक है और टेलीग्राम है, ये तीनों पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इन सब चीज़ों में क्विज वगैरह भी होते हैं, आपको और ज़्यादा बूस्टअप करेगा आपकी कॉमर्स के नॉलेज में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक